92 साल की एक उम्र के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 8 जनवरी के बाद कोरोना के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 8 तारीख से लेकर 5 फरवरी तक उनकी तबीयत ऊपर नीचे हो रही थी। बता दें पूरे 27 दिन से वे हॉस्पिटल में थी और अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। बता दें कि लता मंगेशकर की इससे पहले भी मौत की अफवाह कई बार उड़ाई जा चुकी है। बता दें कि वे एक बार वेंटिलेटर पर थी 8 जनवरी के बाद से, लेकिन दोबारा उनकी हालत ठीक हुई थी, लेकिन उन्हें निमोनिया की शिकायत भी हुई। उसके बाद बता दें आपको कि वे दोबारा वेंटिलेटर पर लाई गयी और कल उन्होंने 8:30 बजे अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। वे एक मिडिल मराठी परिवार से आती थी। बचपन में उनके परिवार में संगीत का दौर था और उनके भाई बहन भी थे। बचपन में उन्हें हेमा कहकर बुलाया जाता था। वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। पिता की जल्द मृत्यु की वजह से सारी जिम्मेदारी अपने भाई बहनों की उन्हीं के कंधों पर आ गई थी और उसी के बाद लता ने अपना जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। अपने 5 भाई बहनों में केवल लता ही थी जिन्होंने कभी शादी नहीं की और अपनी शादी न होने की वजह उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भी बताई थी। लता जी के पिता हृदयनाथ मंगेशकर एक रंगमंच कलाकार और एक संगीतकार भी थे। कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने पिता के ही हुनर को देखते हुए वे भी संगीत से बचपन से ही जुड़ गई थी। जब तक उनके पिता जिंदा थे घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन किस्मत को होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब वो 13 साल की थी उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया और अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी को संभालते हुए लता जी ने अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं पर समर्पित कर दी। इसी वजह से वो शादी नहीं कर पाए, इसीलिए उनके भाई बहन उनका सम्मान करते हैं और उन्हें त्याग की मूर्ति भी कहा जाता है। लता जी बेहद शांत स्वभाव की थी और उन्होंने पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के और भारत रत्न भी प्राप्त किया हुआ था। तो दोस्तों लता जी के फैन हैं तो वीडियो में श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। धन्यवाद।